Hello, my dear friends. Let us start with the second part of the poem Abhisara, the Driest, written by Rabindranath Tagore. We have read about the first part, जिसमें ये बताया था कि उपगुप्ता है जो one of the followers हैं लॉर्ड बुद्धा के, मथुरा सिटी की वॉल के साथ वो डस्ट में सो रहे हैं. देन सडनली एक वुमेन का पैर उन्हें हिट करता है. द वुमेन्स नेम इज़ वासवदत्ता एंड then they have given the description of the month of the year and that is August. and then वो एकदम से उठ जाते हैं. वासवदत्ता जब ये देखती हैं that he is quite young and he is full of youth, तो वो उन्हें एक इनविटेशन देती हैं अपने घर आने के लिए, जिसको कि उपगुप्ता रिफ्यूज़ कर देते हैं. Now a year had not yet passed. अभी एक साल भी नहीं हुआ. Now this is clear कि पहले अगस्त था एंड नाउ इट इज़ अप्रैल, और अभी एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ. दिस इज़ नॉट अगस्त टू अगस्त, दिस इज़ अगस्त टू अप्रैल. इट वॉज इवनिंग ऑफ अ डे इन अप्रैल इन द स्प्रिंग, सो द सीजन इज स्प्रिंग. द ब्रांचेज ऑफ द वे साइड ट्रीज वर फुल ऑफ ब्लॉसम. जो वे साइड रोड साइड जो ट्रीज़ हैं उनकी जो ब्रांचेस हैं दे आर फुली ब्लूमिंग with the fruits and the flowers. Gay notes of a flute came floating in the warm spring air from afar. The citizens had gone to the woods for the festival of flowers. Happy note which was coming from the musical instrument, and the name of the musical instrument is flute. That happy note was just in the air, that was in the warm spring air, and ये जो आवाज़ थी ये दूर से आ रही थी. The citizens had gone to the woods. जो मथुरा शहर के लोग थे they had gone to the forest. Woods means forest. And why had they gone there? They had gone to celebrate the festival of flowers. From the mid sky gazed the full moon on the shadows of the silent town. The young ascetic was walking in the lonely street. Mid sky जो है उसमें full moon है. This was a full moon night. On the shadow of the silent town, the full moon, the night light was falling on the silent town. Now why is the town silent? Because the citizens had gone to celebrate the festival of flowers. The young ascetic was walking in a lonely street. जो यंग एसेटिक हैं, जो उपगुप्ता हैं, वो अकेले सड़क पर चल रहे हैं. वाइल ओवर हेड द लव सिक कोयल्स अटर्ड फ्रॉम द मैंगो ब्रांचेस देयर स्लीपलेस प्लांट. और फिर एकदम से आवाज़ सुनाई देती है कोयल की. पोएट ये बताना चाहता है कि माइट बी कोयल जो है वो भी लव सिक है, एंड वो मैंगो ब्रांचेस, मैंगो ट्रीज की ब्रांचेस से शी इज सिंगिंग, एंड शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग विच इज हैविंग सम कंप्लेन इन इट. उपगुप्ता पास थ्रू द सिटी गेट. उपगुप्ता जो है मथुरा शहर के गेट्स से निकलते हैं, पास से निकलते हैं. स्टूड एट द बेस ऑफ द रैम्पार्ट, और वो वहाँ पर जो फेंस है उसके बेस पर खड़े हो जाते हैं. वट वुमेन ले एट हिज फीट इन द शैडो ऑफ द मैंगो ग्रूव. नाउ द क्वेश्चन इज, ये कौन सी वुमेन है जो उनके पैरों में टकराती है या जो उनके पैरों में है मैंगो ग्रूव के शेड में. नाउ स्टक विद द ब्लैक पेस्टिलेंस. ये जो लेडी है, ये जो वुमेन है, इन्हें ब्लैक डिजीज़ है. हर बॉडी स्पॉटेड विद द सोर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स. इनकी बॉडी पर स्मॉल पॉक्स के मार्क्स हैं, सोर्स हैं. She had been hurriedly driven away from the town. जो ये लेडी हैं ये बहुत जल्दी से टाउन से बाहर निकाल दी गई हैं by the citizens of Mathura, because they were feeling afraid that might be this disease can or could spread in their area. To avoid her poisonous contagion, because they were feeling afraid कि ये disease जो है कहीं उनके close contact में आने से spread ना हो जाए. My dear students,
जब हम यहाँ पर पोएम को रीड करते हैं, एंड व्हाट वुमेन एंड शी हैड बीन हरिडली ड्रीवन, तो थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट होता है कि अबाउट होम वी आर रीडिंग, तो थोड़ा सा एक सस्पेंस क्रिएट होता है, और जो कि बाद में रिवील होता है उपा गुप्ता की बोली हुई लाइंस के बाद. द एसेटिक सैट बाय हर साइड, टुक हर हेड ऑन हिज नीज. एसेटिक उपा गुप्ता जो हैं वो उसका सिर अपने नीज पर रखते हैं, उसके साइड में बैठते हैं. एंड मॉइस्टन्ड हर लिप्स विद वाटर, और उनके होठों को वो वाटर से वेट करते हैं. स्मियर्ड हर बॉडी विद बाम, और उनके जो स्मॉल पॉक्स के सोर्स हैं उन पर वो मेडिसिन अप्लाई करते हैं, बाम अप्लाई करते हैं. Who are you, merciful one? asked the woman. Now, woman who was being actually, जिनको शहर से बाहर निकाल दिया गया है, वो उन्होंने ये देखा है कि हर कोई उनसे हार्श है. वो जब ऐसा किसी पर्सन को मिलती हैं जो उनको एक्चुअली में रिलीफ देने की कोशिश कर रहा है, तो वो ये पूछती हैं कि who are you, merciful one? The time at last has come to visit you, and I am here, Vaswadatta, replied the young ascetic. Now the poet has actually revealed in the end who that lady was. So वहाँ पे उपा गुप्ता उनको बोलते हैं, अब सही समय आ गया है तुम्हें विजिट करने का, मैं यहाँ हूँ वासवदत्ता. So now this is clear कि जो woman earlier who was full of youth, who was not actually ready to see anything, who was so beautiful, decorated with jewelry, ओके, सो दैट लेडी को उस टाइम पे रियलाइजेशन ऑफ लाइफ नहीं है. व्हेन शी बिकेम इल, देन ओनली शी रियलाइज्ड actually what the life is. So this poem is a very beautiful example of compassion and value of love, where compassion is more than the beauty, okay, more than the beauty. जहाँ इस पोएम में कंपैशन के बारे में पता लगता है, वैल्यू ऑफ लव के बारे में पता लगता है, ये पता लगता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी एंड अट्रैक्शन इज़ नथिंग, ओके, दे आर नॉट हैविंग एनी वैल्यू. वहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि किस तरह से हमें सेल्फलेस सर्विस करनी चाहिए ह्यूमैनिटी के लिए. हम बात करते हैं इस पोएम के स्टाइल की. ये पोएम बहुत ही सिंपल वे में लिखी गई है. इसमें एज सच कोई भी राइमिंग वर्ड्स नहीं है, नो राइमिंग स्कीम इज़ देयर. और यहाँ पर इमेजरी मैक्सिमम यूज़ की गई है. मर्की स्काई ऑफ अगस्त, डार्कनेस ऑफ द नाइट एंड द डिम लाइट ऑफ द डांसिंग गर्ल्स लैम्प एंड द sparkling jewelry, all these things are actually telling you about the images. When you are reading all these words, then the picture of that object is coming in front of your eyes. इसमें दो poetic devices हैं, personification and alliteration. Personification is regarding murky sky of August, and then the black night showed its teeth. Alliteration is there in spring season, festival of flowers. Like this, there are so many examples of alliteration where the consonants have been repeated, the first consonants have been repeated. So I hope you all have understood the poem, and please like, share and subscribe my channel as much as possible. Thank you and have a nice day.